हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। मैं S स्क्वायर आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी संविधान की क्लासेस चल रही हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक पर चल रही हैं। और आज का हमारा टॉपिक है AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का महान्यायवादी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बहुत बढ़िया क्लास रहने वाली है और हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। जितनी भी संविधान की क्लासें हुई आप पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जब क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का जो महान्यायवादी है। तो देखते हैं, बात करेंगे हम भारत का महान्यायवादी AGI, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत का महान्यायवादी है, जो उसका उल्लेख है, जो इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का जो महान्यायवादी, उसके जो उल्लेख है, 2 आर्टिकल हैं हमारे, एक 76 व एक 78। ऐसा नहीं है कि 76 से 78 तक नहीं है कंटिन्यू, 2 ही आर्टिकल हैं, एक 76 है और एक 78 है। इन 2 के बारे में ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन जो 2 आर्टिकल हैं, उन 2 में ही सिर्फ इसके बारे में उल्लेख मिलता है। भारत का महान्यायवादी जो इसका पद है, हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने महान्यायवादी का पद लिया है। और जो हमारा आर्टिकल 76 है, उसमें क्या कहा गया है? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत का महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो इसकी योग्यता है, योग्यता होती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ये मान लीजिए विधि अधिकारी होता है, कानून का ही मंत्री होता है, जिसको कानून के बारे में नॉलेज होगी, वो ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, क्योंकि इसका काम ही कानून के लिए है। योग्यता हो गई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। जो AGI है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। वेतन की बात करते हैं, महान्यायवादी का जो वेतन होता है, तो इसके राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं। जो महान्यायवादी हैं उसको कितना वेतन दिया जाएगा, इसका निर्धारण भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो करते हैं। और कार्यकाल की बात करें, जो महान्यायवादी हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका जो प्रसाद पर्यंत मैंने जो वर्ड लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति तब तक चाहेगा तब तक अपने पद पर ये बने हुए हैं। अगर राष्ट्रपति, ऐसा नहीं कि 5 वर्ष के लिए आप कर दो, राष्ट्रपति ने 2 महीने बाद हटा दिए तो राष्ट्रपति तब चाहे जब इनको हटा सकता है। और जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो इसी वजह से प्रसाद पर्यंत जो शब्द है वो राष्ट्रपति, इसी वजह से लिखा गया है। इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। जब तक राष्ट्रपति इनको चाहें ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि त्यागपत्र की। तो जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये त्यागपत्र किसको देंगे? जो इनको शपथ दिलाएगा वही, उन्हीं को ये त्यागपत्र देंगे। तो त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। ये चाहें तो समय से पूर्व भी त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। तो ये त्यागपत्र दे देंगे राष्ट्रपति को। बात करते हैं इनके कार्य की, ये क्या काम करेंगे? जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, भारत के महान्यायवादी हैं, उनका काम क्या होगा? तो उनका काम क्या होगा देखने पहले कार्य के बारे में। भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनका काम यह है कि भारत सरकार को कानून के मामले में ये सलाह देंगे
और इनका दूसरा काम यह है कि भारत सरकार के जितने भी मुकदमे होंगे, जो भारत सरकार पर जितने ही मुकदमे होंगे, भारत सरकार के जितने मुकदमे होंगे, उनकी पैरवी करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो महान्यायवादी हैं, वो ही करते हैं। भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी करना। एक काम और है इनका, ये जो है भारत के प्रथम अधिकारी, ये जो है भारत के प्रथम विधि अधिकारी होता, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको इतना अधिकार है, जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी तो होते ही हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा इनका यह है कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। और इनका एक और है, 5वें नंबर का ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। और इनका एक काम और है, 5वें नंबर ये कर सकते हैं कि ये निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन कानून के मामले में ये भारत सरकार के खिलाफ किसी को भी कोई कानूनी सलाह नहीं देंगे, भारत सरकार के खिलाफ किसी को कोई कानून के मामले में जानकारी नहीं देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के खिलाफ ये कोई भी काम कानूनी रूप से नहीं करेंगे, भारत सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 88 है, एक तो 76 आता है इसमें आर्टिकल और एक दूसरा आर्टिकल आता है 88, दो ही आर्टिकल आते हैं। जो हमारा आर्टिकल 88 है उसमें कहा गया है कि महान्यायवादी, जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, यहां तक कि बोल भी सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अगर मतदान की बात आती है तो मतदान नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर मतदान का अधिकार नहीं है, जो एजीआई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको मतदान का अधिकार संसद में नहीं है। संसद की बैठक में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान की स्थिति में ये मतदान नहीं करेंगे। हम बात करते हैं हमारी जो पहले महान्यायवादी के बारे में, जिनका नाम था शीतलवाड़। जो पहले महान्यायवादी हैं शीतलवाड़, और इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक। 1950 से 1963 तक इनका कार्यकाल था शीतलवाड़ का, जो पहली महान्यायवादी हैं ये हमारे, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल जो हमारे पहले महान्यायवादी हैं, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 1950 से 1963 तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ऐसे इसी क्रम में बात करते हैं 7वें नंबर के जो महान्यायवादी हैं, 16 सोराब जी। जो 7वें नंबर के महान्यायवादी हैं 16 सोराब जी, इनका जो कार्यकाल है 1989 से लेकर 1990 तक, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक इनका जो कार्यकाल रहा है, 7वें नंबर के थे 16 सोराब जी, इनका कार्यकाल रहा है। अगर इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, 2 बार
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जो 2 बार अटॉर्नी जनरल बने वो पहले थे सोली सोराब जी, इनका 2 बार कार्यकाल रहा है। जो सोली सोराब जी हैं इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। और 2 बार ही बने हैं हमारे मिलन के बनर्जी, जो मिलन के बनर्जी थे वो भी 2 बार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। बात करते हैं उसी क्रम में आगे, जो 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं भारत के, जिनका नाम है के वेणुगोपाल। ये कौन है? 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। इनका हाल ही में रिटायरमेंट हो गया है और 1 अक्टूबर से हमारे जो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका उन्होंने पद ग्रहण कर लिया है, जिनका नाम है 16वें आर वेंकट रमणी। जो आर वेंकट रमणी हैं जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और इन्होंने इस पद को पदभार ग्रहण कर लिया है 1 अक्टूबर 2022 से। 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने इस पद को ग्रहण कर लिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे जो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं और उन्होंने इस पद को ग्रहण कर लिया है। बात कर लेते हैं उसी क्रम में, हमारा आर्टिकल 77 रह गया था पीछे। भारत सरकार के समस्त कार्यों, जो भारत सरकार के समस्त कार्य हैं वो किसके नाम से होते हैं? तो भारत सरकार के समस्त कार्य नाम से होते हैं, तो नाम है राष्ट्रपति। भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जो हमारा आर्टिकल 78 है, जो अनुच्छेद 78 है, उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जानकारी देने के संबंध में का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में? राष्ट्रपति द्वारा जानकारी देने के संबंध में का कर्तव्य है। तो राष्ट्रपति को देश की व्यवस्थाओं के बारे में, देश के क्रियाकलापों के बारे में जो सूचनाएं देगा वो प्रधानमंत्री देगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह होता है कि जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, जो उनकी घटनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराए। जितनी भी देश में व्यवस्थाएं चल रही हैं पूरी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर, वो 78 के अनुसार जो आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में इनका कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि देश में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे प्रधानमंत्री। तो ये हमारी क्लास थी दोस्तों, जिसमें हमने पढ़ा है एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं 76 व 88। जो 2 आर्टिकल हैं, 2 ही आर्टिकल आते हैं जो भारत के महान्यायवादी हो, उनका उल्लेख भारत के संविधान में 2 आर्टिकल में किया गया है। पहला है एक 76 और दूसरा आता है 88 के बारे में इनमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ भारत के महान्यायवादी के बारे में। और जो हमारे वर्तमान महान्यायवादी बने आर वेंकट रमणी, वर्तमान में है 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, 16वें नंबर के हैं। तो ये हमारी क्लास हुई आज, हमने जिसमें बात करा है एजीआई के बारे में। तो साथियों वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही संविधान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज हम अगली क्लास होगी हमारी मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद देखते हैं, मंत्रिपरिषद हो गई है, फिर हमारी अगली क्लास संसद के बारे में होगी। ऐसे ही आगे बात करते रहेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे, क्लास को देखते रहेंगे। और आप क्लास देखते रहिए, आपको सवाल ज़रूर मिलेंगे। जो आगामी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित आपको सवाल ज़रूर मिलेगा। आप क्लास देखते रहिए। धन्यवाद।